लियारी बिहार कॉलोनी में इंजन ऑयल की दुकान में आतिशबाजी। दुकान में गैस सिलेंडर मौजूद थे। आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकान में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सिंध हुकूमत ने थाना कल्चर में तब्दीली के लिए कमर कस ली। जराइम में कमी के लिए सिंध पुलिस में इस्लाहात, बेहतर मराहत, थानों को बराह रास्त बजट और डीडीओ पावर देने की मंजूरी। कराची डिवीजन के 37 ए ग्रेड थानों को 1 करोड़ 52 लाख, बी कैटेगरी के 33 थानों को 1 करोड़ 9 लाख का बजट दिया गया। सी कैटेगरी के 8 थानों को 77 लाख रुपए का बजट दिया गया। एसएचओ को महीने में 2 लाख खर्च करने का इख्तियार मिल गया। ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन पुलिस मिलकर काम करने लगी। जराइम पेशा अफराद को सजा दिलवाने में मदद मिलेगी। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। महकमा सेहत की 731 आसामियां खत्म, 715 वैक्सीनेटर्स भर्ती करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने 434 नई टेक्निकल आसामियों की भी मंजूरी दे दी। सिंध स्टेट कॉर्पोरेशन में इस्लाहात के लिए कमेटी कायम। कमेटी में जाम खान शोरो, जुल्फिकार शाह और सरदार शाह शामिल। डॉक्टर वासिफ मेमन की बतौर चेयरमैन। SRB मुद्दत मजीद 1 टर्म के लिए बढ़ा दी गई। NA 231 के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई। नकाबपोश अफराद का जिलाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला। मुक्के घूंसे चले, तोड़फोड़ की, बैलेट पेपर छीन लिए। बैलेट पेपर के एक थैले और इलेक्शन मटेरियल को आग लगा दी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जान बचाकर सूबाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर चले गए। वोटों की गिनती रोक दी गई। थाना प्रेडी में मुकदमा दर्ज। इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज अली ने कहा, वाकई की तहकीकात के बाद वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। वोटों की दोबारा गिनती में हंगामा आराई पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध को कार्रवाई का हुक्म। पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज। डिप्टी मेयर कराची का मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा। सलमान मुराद ने कहा, PTI को अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ेगी। मलीर पीपल्स पार्टी का कला था, है और रहेगा। PTI ने बहुत बड़ी गलत अमल का मुजाहरा किया, अपने आप को दहशतगर्द तंजीम से साबित किया। एक पुरअमन तरीके से रिकाउंटिंग होने जा रही थी, तो उसको सतुपात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़िला मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है, अब अपनी शिकस्त को तस्लीम कर के और ये गठनोना हरकत करने की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर को मुंतखब किया जाएगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन कल के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी। लियारी बिहार कॉलोनी में इंजन ऑयल की दुकान में आतिशबाजी। दुकान में गैस सिलेंडर मौजूद थे। आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकान में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सिंध हुकूमत ने थाना कल्चर में तब्दीली के लिए कमर कस ली। जराइम में कमी के लिए सिंध पुलिस में इस्लाहात, बेहतर मराहत, थानों को बराह रास्त बजट और डीडीओ पावर देने की मंजूरी। कराची डिवीजन के 37 ए ग्रेड थानों को 1 करोड़ 52 लाख, बी कैटेगरी के 33 थानों को 1 करोड़ 9 लाख का बजट दिया गया। सी कैटेगरी के 8 थानों को 77 लाख रुपए का बजट दिया गया। एसएचओ को महीने में 2 लाख खर्च करने का इख्तियार मिल गया। ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन पुलिस मिलकर काम करने लगी। जराइम पेशा अफराद को सजा दिलवाने में मदद मिलेगी। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। महकमा सेहत की 731 आसामियां खत्म, 715 वैक्सीनेटर्स भर्ती करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने 434 नई टेक्निकल आसामियों की भी मंजूरी दे दी। सिंध स्टेट कॉर्पोरेशन में इस्लाहात के लिए कमेटी कायम। कमेटी में जाम खान शोरो, जुल्फिकार शाह और सरदार शाह शामिल। डॉक्टर वासिफ मेमन की बतौर चेयरमैन। SRB मुद्दत मजीद 1 टर्म के लिए बढ़ा दी गई। NA 231 के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई। नकाबपोश अफराद का जिलाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला। मुक्के घूंसे चले, तोड़फोड़ की, बैलेट पेपर छीन लिए। बैलेट पेपर के एक थैले और इलेक्शन मटेरियल को आग लगा दी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जान बचाकर सूबाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर चले गए।
वोटों की गिनती रोक दी गई। थाना पेढ़ी में मुकदमा दर्ज। इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज अली ने कहा, वाकये की तहकीकात के बाद वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। वोटों की दोबारा गिनती में हंगामा आरई पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध को कार्रवाई का हुक्म। पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज। डिप्टी मेयर कराची का मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा। सलमान मुराद ने कहा, पीटीआई को अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ेगी। मलीर पीपल्स पार्टी का कला था, है और रहेगा। पीटीआई ने बहुत बड़ी गलत अमल का मुजाहरा किया, अपने आप को दहशतगर्द तंजीम से साबित किया। एक पुरअमन तरीके से रिकाउंटिंग होने जा रही थी, तो उसको सतुपात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है। अब अपनी शिकस्त को तस्लीम करके और ये गठनूना हरकत करने की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर को मुंतखब किया जाएगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन कल के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी।